खुशामदीद दोस्तों, पॉडकास्ट विद जॉनथन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम नौजवानों के लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते हैं, कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में कहानियाँ अपनी किताब में लिखती हैं। तो हमारे साथ है सिमरन ताहिर खान। जी सिमरन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जॉनथन, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है सिमरन आजकल? वही लिखना, जर्नलिज्म। जी जी, आपकी तो हॉबी है ये और अभी आपका प्रोफेशन है। बिल्कुल। तो सिमरन, मैं पूछना चाहूँगा, क्या जो है ना, मतलब अपने बारे में कुछ बताएं और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ बातें हमें बताएं। वेल जॉन्टी, आप जानते हैं कि लिखने का शौक़ है मुझे, और उसी के साथ साथ जर्नलिज्म का भी शौक़ है। बहुत पहले से शौक़ है, जानना चाहती थी, देखना चाहती थी बहुत कुछ। फिर वो एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लिया। और आप जानते हैं मैं एबटाबाद से हूँ। हाँ, एबटाबाद। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। तो रिसेंट अभी आपकी एक किताब आई है, क्या नाम था उसका? पुख्तगी। जी जी जी, पुख्तगी। तो क्या, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप वो किताब लिखें? और मेरा ख्याल वो आपने एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के बारे में लिखी है। जी, बिल्कुल। आपको तो पता ही है कि जब मैं शुरू-शुरू में काम करना शुरू हुई इन माय यूथ, या जैसे भी मैंने काम करना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा मैं ये चाहती थी कि लोग जानें कि हमारे क्रिश्चियंस इस वक़्त किस-किस जगह पर हैं, किन ओहदों पर काम कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ी-बड़ी प्रोमिनेंसीज़ हैं हमारे क्रिश्चियन लीडर्स की, बिल्कुल। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। ना वो कहीं शाया हुई, ना किसी ने उसके बारे में ज़िक्र किया। इवन दो कि बहुत बड़े-बड़े रोल्स अदा किए गए बिल्कुल। आज़ादी में, उसके बाद बहुत ही जंगों में बिल्कुल। हमारे नौजवान शहीद हुए। बहुत कुछ था, लेकिन वो किताबों में नहीं था। अभी तो चलें, ससिल चौधरी का भी किताबों में शाया होना शुरू हुआ है। मैं चाहती थी कि मैं उसको मज़ीद आगे लेके जाऊँ, लेकिन अभी यंगस्टर्स में से मैं चूज़ करना चाहती थी। बिल्कुल, जैसा कि आज के हमारे नौजवान और मतलब जो नई-नई मैट्रिक करते हैं हुँ, और परेशान होते हैं हमने क्या करना है आगे, और अक्सर ही गलत फ़ील्ड का इंतख़ाब कर लेते बिल्कुल। हैं। और बस जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मशहूर है, बस सरकारी नौकरी करनी है। और हाँ। तो क्या आप बताना चाहेंगी ये किताब आपने किनके ऊपर लिखी है, और मतलब ऐसी क्या बात थी उनके बारे में इंस्पायरिंग, और क्या चीज़ आपको ऐसे टच की और आपने ये स्टोरी उनके बारे में लिखी? मेन रीज़न उनकी स्टोरी का ये था कि थ्रू सफ़रिंग भी बहुत सफ़र किया उन्होंने, बहुत मुश्किलात का सामना किया, बट वो डटी रहीं, वो पुख्ता रहीं। इसीलिए मेरी किताब का नाम भी पुख्तगी था। और मेरी जो किताब है वो है मारिया शमाउन पर। वो हैं जी बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और शी इज़ अ वुमन। और बहुत इंस्पायरिंग है उनकी स्टोरी। वो बताती हैं कि वो जी 6 दफ़ा उन्होंने सीएसएस के इम्तिहानात दिए। और ठीक है? मेरा ख्याल सीएसएस के एग्ज़ाम्स काफ़ी मुश्किल होते हैं। बहुत टफ़। आपको मज़े की बात बताती चलूँ कि एक टाइम पे मैंने सोचा, और मैंने पूरा इरादा किया कि जी सीएसएस करना है, यूनिफ़ॉर्म पहनना है। मतलब आपको भी शौक आया था। बिल्कुल, तो मुझे आइडिया है कि वो कितना डिफ़िकल्ट था। लेकिन मुझे ये हैरानकुन लगा कि मैंने वहीं गिव अप कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि 6 दफ़ा डिफ़ीट के बाद भी उन्होंने दोबारा कोशिश की, और देखें कि खुदा ने उनका साथ दिया। क्या बात है जी। तो सिमरन, क्या आप बताएंगी कि मतलब इस किताब को लिखने के पीछे जो रिसर्च थी आपकी, उसमें आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और मतलब जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं और उनके आगे पीछे काफ़ी क्राउड होता है, रशकश हुँ, होता है, और मतलब टाइम ही बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ओह! आपने ये सब कैसे मैनेज किया? मतलब कैसे आपने इतनी जो है ना कमाल बायोग्राफी लिखी उनके बारे में? टाइम तो चले बहुत बड़ा चैलेंज था, बट सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरा था वो ये था कि इस किताब को शाया किया कैसे जाए। क्योंकि हुँ। एक क्रिश्चियन वुमन है, सबसे मेन चीज़ तो कि वो एक औरत हैं, जी। और क्वेटा से ताल्लुक़ रखती हैं, और आप खुद जी, बिल्कुल। क्वेटा से हैं, आप मैं वाकिफ़ हैं। मैं क्वेटा से हूँ। बिल्कुल। तो ऐसा था कि बहुत बहुत मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली उनके स्केड्यूल्स, उनकी हर चीज़ बहुत ही मुश्किल थी मेरे लिए हासिल करना। लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की, मैं भी उन्हीं को देख के इंस्पायर होती रही, मैंने हार नहीं मानी। तो सिमरन, मतलब इतनी जो है ना किताब वायरल होने के बाद, मतलब इतनी आपकी मेहनत के बाद रीडर्स को क्या, मतलब क्या व्यूज़ आपको रीडर्स के मिले, बताना चाहेंगी आप? जैसा कि आप जानते हैं, अच्छा बुरा
दोनों सब कुछ साथ ही हैं। और एक और बात है, जैसे कि आजकल तो किताबें पढ़ने वालों की भी तादाद काफ़ी कम तादाद है। बहुत कम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जॉन्टी। मतलब मेरे पास जर्नलिज्म के लिए एक और तरीका था जो थ्रू वेब था, लेकिन मैंने बुक चूज़ की क्योंकि आज के दौर में नौजवानों को वो किताबों का पढ़ना और वो सब कुछ भूलता जा रहा है। जो अच्छे थे उनमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत से नौजवान जो बहुत मुश्किल आयाम से अपने गुज़र रहे थे और शिकस्त याब हो चुके थे, जिन्होंने हार मान ली थी, गिव अप कर दिया था, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपका ये जो किताब है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद रही, क्योंकि वो ये मतलब बता रहे थे कि हम लोग एक दफ़ा दो दफ़ा करके गिव अप कर दिए, लेकिन जब हम सुनते हैं मैम मारिया की कहानी, तो उन्होंने यही शेयर किया कि उन्होंने ये सीखा कि उनको ट्राई करते रहना चाहिए और उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। और बहुत से ऐसे बच्चे जो मुझे अपनी कहानियाँ सुनाते थे, शेयर करते थे कि मैम ये किताब पढ़ने के बाद हमने अपनी गोल्स को अचीव किया, हमने देखना शुरू किया, हमने बिगर पिक्चर देखनी शुरू की। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मैं ज़रिया बनी कुछ बच्चों की कामयाबी का। और बुरे तो आपको पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं। सही बात है। जिधर एक बंदा अच्छा है, उधर जो है ना उसकी कई बुराइयां भी लोगों को नजर लोगों को आती नज़र है। आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिमरन, वक्त का तो पता ही नहीं चला कैसे इतना वक्त गुजर गया। और तो अभी आखिर में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मतलब क्या वो एक मेन ऑब्जेक्टिव था, एक मोटिव था, मतलब ये किताब लिखने के बारे में, मतलब बताना चाहेंगी कुछ? वेल जॉनथन, मेरा मेन मोटिव जो मेरी मोस्टली हर किताब का ही होता है, वो यही था कि मैं लोगों को बताऊं कि अगर आप मुसीबतों का सामना कर रहे हैं या आपको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है बार बार, तो आप हार ना माने। ठीक है। तो वो यही है कि आप पुख्ता रहें। तो वो बिल्कुल, आजकल जैसे लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि यस, आजकल मेहनत का दौर है। और अक्सर ही नौजवानों को खासकर, बिल्कुल। जब वो मेहनत नहीं करते वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और हम्म फिर जो है ना उनको शॉर्टकट्स में से जो है ना उनको रास्ता नहीं मिलता, फिर वो गिव अप कर लेते हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज हर चीज़ बिल्कुल इसी चीज़ से ड्राइव हो रही डिप्रेशन है। का शिकार होके अक्सर सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में सिमरन, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, क्या कभी आपने सोचा था इतनी मशहूर होने के बाद आप कभी पॉडकास्ट विद जॉनथन में आएंगी? नहीं, इट्स आप यकीन माने ये मेरा इतना बड़ा एहसासा है कि मैं आज आपके शो में आ रही हूँ, आपके पॉडकास्ट में। ओ यार, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा और बहुत फेमस। चलें, तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सिमरन से मिलकर खुशी हुई होगी, और इन्होंने जो स्टोरी अपनी बुक में लिखी है वो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए इंस्पिरेशनल होगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।